क्या नाम बोल बोल के पढ़ो ना। आज नहीं उठ गए मोनू सर, आप मोबाइल का आवाज़ कम काहे नहीं रखते हैं? अच्छा था अलार्म ना है अलार्म अब उठ जाएगा फायदा नहीं। काहे उठेंगे उतना सवेरे फिर? कल लगा लिए रिचार्ज दे, कल जाना था ना तो वही रिक्वेस्ट करते भैया जी। के सोए ना दिन कौन 3 घंटा के हाँ 3 घंटा हमारे टाइम आएगा कि हिमालय की संरचना कैसी है। हिमालय शिवालिक हिमालय पंजाब, कुमायूं, नेपाल, आसाम। आपको लिखना अगर है तो थोड़ा थोड़ा सबके बारे में आप लिख सकते हैं। नेपाल, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय कि बाइलिंगुअल चल सकता है। ठीक है, हिंदी मीडियम का बैच आप उसको ले लीजिए। ये वाला प्रॉपर हिंदी मीडियम का बैच है, मेंस है, पीटी नहीं है कि बाइलिंगुअल चल सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिखने वाली बातें हो रही है। मैं आपको बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश बोलूंगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी हिंदी इंग्लिश लिखने की, और तुम भी जाके आधा हिंदी लिखोगे आधा इंग्लिश लिखोगे, अयवाज में सब हो जाएगा गड़बड़। तो हिंदी मीडियम है तो केवल हिंदी मीडियम, ये मेंस चल रहा है, पीटी नहीं चल रहा है। ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, पंजाब, कुमायूं, नेपाल, आसाम। आपको लिखना अगर है तो थोड़ा थोड़ा सबके बारे में आप लिख सकते हैं। क्योंकि अगर उसने क्वेश्चन पूछा कि हिमालय के विभाजन की चर्चा करें, तो हिमालय के विभाजन की जब चर्चा करेंगे तो सबके बारे में कुछ ना कुछ आपको क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा। तो ज्यादा नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा सबके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए हम ट्रांस हिमालय की बातें करें, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा मैं। ट्रांस हिमालय, अगर हम यहाँ पे ट्रांस हिमालय की बातें करें, ट्रांस हिमालय की बातें करें, एक पॉइंट बोलेंगे कि महान हिमालय के उत्तर, महान हिमालय के उत्तर में उपस्थित है, महान हिमालय के उत्तर में उपस्थित है। दूसरा पॉइंट हम बोल देंगे इसके अंदर काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर रेंज शामिल है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर रेंज शामिल है। केटू, कसेर ब्रह्म, राकापोसी प्रमुख चोटियां हैं, प्रमुख ऊंची चोटियां। आधार में आर्कियन चट्टान उपस्थित है। आधार में आर्कियन चट्टान उपस्थित है। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे शीतल जलवायु एवं ऊंची चोटियां वर्ष भर हिम से ढकी होती है। ऊंची चोटियां वर्ष भर हिम से ढकी होती है। सामान्यतः वनस्पतियों का अभाव, इस पर बियाफो, बोल्टोरो, सियाचिन, रेमो नुब्रा प्रमुख ग्लेशियर है।
बस, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, कुछ पॉइंट क्या कहते हैं इसके बारे में लिख दिया जाएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी है, समझो पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन पूछा जाए, पॉसिबिलिटी है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमालय के विभाजन को स्पष्ट करें। तो स्पष्ट करें तो सबके बारे में ज़्यादा नहीं, चूंकि मैंने अब 7-8 पॉइंट आपको लिखवा दिया, 3-4 याद रहेगा तब भी काम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद हम चलेंगे ग्रेट की तरफ। ट्रांस हिमालय के बाद हम ग्रेट हिमालय की तरफ चलेंगे। ग्रेट हिमालय की बातें करें, समझिए, ग्रेट हिमालय की बातें करें, इसे कहा जाता है कि यह हिमालय का प्रथम उत्थान है। हिमालय का प्रथम उत्थान है, जिसके उत्थान की प्रक्रिया, जिसके उत्थान की क्रिया आज से 7 करोड़ साल पहले 7 करोड़ साल पहले संपन्न हुई। आज के 7 करोड़ साल पहले संपन्न, कल मैंने आपको बताया था ग्रेट, मिडिल और शिवालिक। ग्रेट हिमालय 7 करोड़ साल पहले बना, मिडिल हिमालय 4 करोड़ साल पहले बना और शिवालिक आपको 2 करोड़ साल पहले बना। ये बताया है मैंने कल आपको। लिख देंगे हिमालय का प्रथम उत्थान है। ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ की अगर हम चट्टाने की बातें करें, यहाँ की चट्टाने, तो चट्टाने यहाँ पे टर्सीरी है। कौन सी चट्टाने हैं? टर्सीरी चट्टाने, टर्सीरी चट्टाने हैं। किंतु अपरदन के कारण आधार में उपस्थित, अपरदन के कारण आधार में उपस्थित, ठीक है, आर्कियन, आधार में उपस्थित आर्कियन चट्टाने जैसे ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट भी स्पष्टता के साथ दिखाई देती है, स्पष्टता के साथ दिखाई देती है। ग्रेनाइट हो जाएगा, नीस हो जाएगा, सिस्ट हो जाएगा, ये भी आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ से हम आगे बढ़े, तो ग्रेट हिमालय की ऊंची चोटियों की बातें हम करें। ऊंची चोटियाँ, नंगा हो जाएगा, ठीक है, कंचनजंगा, एवरेस्ट हो जाएगा, अन्नपूर्णा, दूनागिरी हो जाएगा, धौलागिरी हो जाएगा। ये इसकी प्रमुख चोटियाँ हैं, ठीक है। इसकी चोटियाँ भी बर्फ से ढकी होती है। इसकी चोटियाँ पूरे वर्ष बर्फ से ढकी होती है। अब बताओ, अगर इसकी चोटियाँ पूरे वर्ष बर्फ से ढकी होती हैं, इसी कारणवश इसे हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसी कारणवश इसे हिमाद्री हिमालय कहा जाता है। हिमाद्री हिमालय कहा जाता है। ये हिमाद्री हिमालय हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आपका। इसकी अगर हम बातें करें, जो ग्रेट हिमालय, सारे बच्चे ध्यान सुनना, इधर देखो आप लोग, ये मान लेते हैं ग्रेट हिमालय है। ये वाला हिस्सा ये नंगा है, ये नंगा पर्वत है, और ये वाला हिस्सा क्या है? नामचा बरवा। ये है नामचा बरवा, ठीक है। तो पश्चिम में आपका नंगा पर्वत है और पूरब में क्या है आपका? नामचा बरवा। ये मान लेते हैं ग्रेट हिमालय। सारे बच्चे ध्यान सुनना, ये हमारा क्या है आपका? ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय को देखें तो ईस्ट वाला हिस्सा, पूरब वाला हिस्सा बंगाल की खाड़ी के पास है, और पश्चिम वाला हिस्सा बंगाल की खाड़ी से दूर है। तो पूरब वाले हिस्से में रेन, वर्षा ज्यादा होगी या कम होगी? और पश्चिम वाले हिस्से में कम। चलिए हम सीधा से बोलेंगे आपका कि पूरब से पश्चिम की तरफ वर्षा कम होती जाती है। पूरब से पश्चिम की तरफ वर्षा कम होती जाती है। चलिए अब बताइए, पूरब से पश्चिम की तरफ वर्षा कम होती जाएगी, तो पश्चिमी भाग में, सुनिएगा, पश्चिमी भाग में कम वर्षा के कारण, आप खुद बताएंगे, पश्चिमी भाग में कम वर्षा के कारण बताओ घास के मैदान होंगे कि नहीं होंगे? पश्चिमी भाग में कम वर्षा के कारण क्या पाए जाते हैं? घास के मैदान।
घास के जो मैदान है, इस घास के मैदान को जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में इसको मर्ग कह दिया गया, ठीक है, और उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में इसे बुग्याल और प्यार कह दिया गया। उत्तराखंड में इसे कहा जाता है बुग्याल और प्यार कहा जाता है, ठीक है, बुग्याल और प्यार कहा जाता है इसे उत्तराखंड में। जम्मू कश्मीर में अलग हो गया और उत्तराखंड में अलग हो गया, आदिवासी में। तो ये आप इसको क्लाइमेट से आपने जोड़ दिया, आप इसको चाहो तो आप जोड़ दो इसके अंदर आपके जो ग्लेशियर्स हैं, हाँ, यहाँ कहाँ आएगा ऐसी क्या चीज, अरे बारा सब में है, मध्य हिमालय, ग्रेट हिमालय, पूर्व से पश्चिम की तरफ जाओगे सब में, स्पेशली ना ग्रेट बोलो ना मध्य बोलो, पंजाब हिमालय का भाग है, किसका भाग है, पंजाब हिमालय का। वो ग्रेट और मध्य दोनों में आएगा, क्योंकि चाहे ग्रेट हो चाहे मध्य हो, पश्चिम की तरफ जब तुम जाओगे तो रेन क्या होगा, रेन क्या होगा, कम। तो घास का मैदान कहाँ पाया जाएगा, ये तुम्हारा पंजाब, ये तुम्हारा क्या कहते हैं आपका ग्रेट हिमालय में भी होगा और मध्य हिमालय में भी होगा। अरे भैया ग्रेट हिमालय का ऊंचाई हर जगह ज्यादा है क्या, आप ग्रेट हिमालय की स्पेशल पीक को क्यों पकड़ ले रहे हैं, वहां तो लिख दिया मैंने ग्रेट हिमालय की चोटियां पूरे बस बर्फ से ढकी हुई हैं, क्या ग्रेट हिमालय में हर जगह ऊंचाई 6000 मीटर से ज्यादा है क्या, इतना जवाब दीजिएगा, क्या ग्रेट हिमालय में हर जगह ऊंचाई 6000 मीटर से ज्यादा है, अब कहीं कहीं ज्यादा है, तो जहां जहां ज्यादा है वो फ्रीज कर गया, क्या कर गया, वो फ्रीज कर गया, तो फ्रीज कर गया तो वहां पे हम बात ही नहीं कर रहे वनस्पति का, लेकिन जहां इसका ऊंचाई 4000 मीटर है, 5000 मीटर है आपका आईवास में, आप ये बोलो, बोलने का तरीका चाहिए, ये बोलो सर ग्रेट हिमालय की तुलना में मध्य हिमालय में इस घास के मैदानों के पाए जाने की संभावना ज्यादा है, आदिवासी मैं भी वहीं आगे लिखूंगा कि मध्य हिमालय में इसके पाए जाने की संभावना क्या है, ज्यादा, क्योंकि मध्य हिमालय की ऊंचाई 4000 मीटर के क्या है, कम है, 4000 मीटर के आसपास अगर ऊंचाई है तो वहां पे फ्रीज होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वहां पे हम आऊंगा, स्पेशली मैं क्या करूंगा, इसको मैं शामिल करूंगा पंजाब हिमालय में। कहाँ शामिल करेंगे इसे हम, पंजाब, तो जो पश्चिम वाला हिस्सा है वहां पे पाया जाएगा। हाँ इतना जरूर बोलना कि ग्रेट हिमालय में, इतना जरूर बोलना इस हिमालय में, इतना हम जरूर बोलेंगे कि ग्रेट हिमालय में, ग्रेट हिमालय में, हिमालय में यह कहीं कहीं पाया जाता है, ग्रेट हिमालय में यह कहीं कहीं पाया जाता है, पाया जाता है, क्योंकि अधिकांश क्षेत्र में, अधिकांश क्षेत्र में हिमपात होता है, अधिकांश क्षेत्र में हिमपात की घटना होती है, अधिकांश क्षेत्र में हिमपात की घटना होती है, इसीलिए ये कहीं कहीं पाया जाएगा, वहीं पाया जाएगा जहां पे ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कम है और वो रीजन आपका फ्रीज ना कर पाए, ये हो जाएगा ग्रेट हिमालय। और भी चाहो तो आप लिख सकते हो इसके अंदर कौन कौन सा ग्लेशियर है, इसके अंदर कौन कौन से दर्रे हैं, लेकिन आपके पास वो हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, वो हम शामिल करेंगे पंजाब, नेपाल, आसाम में शामिल करेंगे, ठीक है, आसाम में शामिल करेंगे कि आपका आसाम वाला हिस्सा और नेपाल वाला हिस्सा कम चौड़ा है और आपका कुमायूं का हिस्सा, पंजाब का हिस्सा ज्यादा चौड़ा, हम वहाँ पे शामिल करेंगे। ये तो हमारा भी आपका चट्टान, ये हमारा भूगर्भिक डिवीजन चल रहा है। जब मैं बोलता हूँ ग्रेट हिमालय तो मैं पश्चिम से पूरा भाग जाता हूँ, ठीक है, तो मैं पूरे ग्रेट हिमालय की बात कर रहा हूँ, हम उसको शामिल करेंगे पंजाब वाले रीजन में। तो यहाँ पे देखो आपको के पास अगर टाइम है तो आप शामिल कर सकते हो इसमें कि ग्लेशियर कौन कौन सा है, आप शामिल कर दो इसके अंदर कौन कौन से दर्रे हैं। प्रॉब्लम यह है कि ना तो आपके पास टाइम है और ना ही आपके पास वर्ड्स हैं अभिभाषण में, इसलिए ज्यादा नहीं, 5 से 6 पॉइंट, 5 से 6 पॉइंट मेन पॉइंट उठाओ और फोकस करते चले जाओ, ठीक है। चलते हैं, डिस्कस करते हैं आगे। यहाँ से ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय के बाद हम आते हैं मध्य की तरफ, ग्रेट के बाद हम आते हैं मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, इसकी बातें कर लेते हैं। मध्य हिमालय की बातें करेंगे तो सीधा सामने लिखेंगे आपका कि हिमालय का द्वितीय उत्थान है, हिमालय के निर्माण का द्वितीय उत्थान, निर्माण का द्वितीय उत्थान, जो कि लगभग 4 से 4.5 करोड़ साल पहले वर्ष पूर्व संपन्न हुआ, ये हम बोल देंगे, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे कि यह ग्रेट एवं शिवालिक हिमालय के बीच, ग्रेट एवं शिवालिक हिमालय के बीच पश्चिम से पूरब की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ विस्तृत है, विस्तृत है, ये भी लिख देंगे। ऊंचाई अपेक्षाकृत कम एवं
टर्शियरी चट्टानों की बहुलता, टर्शियरी चट्टानों की बहुलता, बहुलता का मतलब अधिकता, टर्शियरी चट्टानों की बहुलता अधिकता। सेम लिखेंगे हम, पूरब से पश्चिम की तरफ, पूरब से पश्चिम की तरफ वर्षा की मात्रा कम, की मात्रा कम, अतः पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में विस्तृत घास के मैदान। अब देखो शब्द यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, विस्तृत लिख दिया, विस्तृत घास के मैदान उपस्थित है, विस्तृत घास के मैदान उपस्थित है, उपस्थित है, ये लिख देंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो आप बोलेंगे कि ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय एवं मध्य हिमालय, ग्रेट हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच घाटियां उपस्थित हैं, ग्रेट हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच घाटियां उपस्थित हैं, जो कि विवर्तन की घाटियां हैं, जो कि विवर्तन की घाटियां हैं, विवर्तन की घाटियां हैं। ठीक है, मैक्सिमम घाटियां विवर्तन की घाटियां। चाहो तो एग्जांपल डाल देना, पश्चिम में आप डालिए कश्मीर की घाटी, नाम सुना ना, कश्मीर की घाटी, कुल्लू की घाटी, मनाली हो गया, पूर्व में जाएगा तो काठमांडू की घाटी। ठीक है, ये सारा आप लिख दीजिए, एग्जाम्पल डाल दी, एग्जाम्पल डालते हुए चलना। कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, नाम सुना है, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, उसके बाद काठमांडू घाटी। ठीक है, कश्मीर का घाटी हो गया, कश्मीर की घाटी को हम फूलों की घाटी कहते हैं। वो सारी चीज इसमें मेंशन करते आप चले जाओगे। ठीक है, उसके बाद ये भी लिख देना कि इसमें कई आपके पर्यटन स्थल हैं, कई पर्यटन स्थल हैं। ठीक है, कई पर्यटन स्थल आप दिखा दीजिएगा, शिमला है, शिमला हो गया, मसूरी हो गया, चकराता हो गया आपका, ठीक है, रानीखेत हो गया, सारा का सारा एक लाइन से दिखाते चले जाइएगा। ठीक है, तो 5 से 6 पॉइंट आपका मध्य हिमालय के बारे में हो गया, 5 से 6 पॉइंट मध्य हिमालय के बारे में हो गया। इसके बाद हम शिफ्ट कर जाएंगे कहाँ की तरफ, शिवालिक की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। इसके बाद हम शिफ्ट कर जाएंगे शिवालिक हिमालय, यहाँ पे हम शिफ्ट कर जाएंगे शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय की बातें करेंगे। शिवालिक हिमालय की बातें करेंगे, पहला पॉइंट आप जानते हैं क्या लिखना है, हिमालय का कौन सा है, तृतीय उत्थान है, ये हिमालय का तृतीय उत्थान, तृतीय उत्थान, जो कि आज से 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व संपन्न हुआ, वर्ष पूर्व संपन्न हुआ। देखिए अब इसमें थोड़ा सा नया क्या लिखेंगे। ठीक है, नया यहाँ पे क्या लिखना है, आप ये समझिए कि जैसे हमने ग्रेट हिमालय बोला, तो ग्रेट हिमालय की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, इसलिए हमने उसको क्या बोल दिया, ग्रेट या महान हिमालय। दूसरा को मध्य हिमालय हमने इसलिए बोला क्योंकि ग्रेट और शिवालिक के बीच में है, इसलिए हमने मध्य बोला। शिवालिक को हम बाहरी हिमालय बोल देते। अयवासन में आपने इसे शिवालिक हिमालय क्यों बोला, कुछ तो रीजन होगा ना शिवालिक हिमालय बोलने का। तो याद रखिएगा, ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय में जो सेडिमेंट है, जो अवसाद है, वो 33 के हैं। किसके अवसाद हैं, 33। आप लोग सर ये बात क्यों माने कि 33 के अवसाद हैं, इसलिए मानना पड़ेगा कि ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय की चट्टानों में जो जीवाश्म मिले हैं, जो फॉसिल्स मिले हैं, वो जीवाश्म छिछले सागर में पाए जाने वाले जीव के अवशेष हैं। देखिए, छिछले सागर में पाए जाने वाले जीव के अवशेष हैं। इसका मतलब क्लियर है कि जहां पे आज ग्रेट और मिडिल हिमालय बैठा हुआ है, वहां पे कभी छिछला सागर था। लेकिन जब शिवालिक हिमालय को हम देखते हैं तो शिवालिक हिमालय में नदी के अवसाद मिलते हैं। किसके अवसाद मिलते हैं, नदी के। शिवालिक हिमालय में रेत मिलता है, सिल्ट मिलता है, गाद मिलता है, चीका मिलता है, और नदी में पाए जाने वाले जीवों के अवशेष मिलते हैं। प्रश्न ये उठा कि हिमालय तो 33 था, हिमालय क्या था, 33 था, तो पूरे के पूरे रीजन में आपका सागर में पाए जाने वाले जीव के क्या मिलने चाहिए, अवशेष मिलने चाहिए। यहाँ तो नदी में पाए जाने वाले जीव के अवशेष मिल रहा है। तो प्रश्न उठा कि ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे नदी में पाए जाने वाले जीव के अवशेष मिल रहे हैं। तो बोला कि नहीं, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ आपका कि श्योर है कि जहाँ पे आज शिवालिक बैठा हुआ है, वहां पे कभी न कभी कोई नदी थी। पुराणों में डिस्कशन मिलता है कि जहाँ पे आज शिवालिक बैठा हुआ, उसमें भारत की सबसे बड़ी नदी प्रवाहित होती करती थी, जो पूरब में असम से लेकर के पश्चिम में अरब सागर में जाती थी, और उसका नाम था इंडो ब्रह्म नदी, या उसका नाम था शिवालिक नदी। तो वास्तव में शिवालिक जो हिमालय है, वो शिवालिक की घाटी में अवसादों के जमाव का परिणाम है। अयवासन में इसीलिए इसका नाम शिवालिक रखा गया। क्या रखा गया, शिवालिक। अगर वहां पे शिवालिक नदी नहीं होती तो शायद इसका नाम हम शिवालिक नहीं रखते। ठीक है, तो अब एक लाइन यहाँ पे बोलेंगे कि शिवालिक हिमालय, यह
शिवालिक नदी, शिवालिक नदी के अवसादों, शिवालिक नदी के अवसादों में, शिवालिक नदी के अवसादों में मूढ़ या बलन का परिणाम है, बलन का परिणाम है, परिणाम है। ये सबसे समझो हिमालय के सबसे अंत में बना है, तो सबसे नया हो गया पुराना होगा, बोलेंगे भूगर्भिक संरचना, भूगर्भिक दृष्टिकोण से, भूगर्भिक दृष्टिकोण से हिमालय का, भूगर्भिक दृष्टिकोण से हिमालय का सबसे नवीन क्षेत्र, सबसे नवीन चट्टानें, हिमालय की सबसे नवीन चट्टानें, नवीन चट्टानें। समझिएगा, देखो 2 मिनट ध्यान से सुनिए, इधर देखो आप लोग, ये देखो इसका ग्रेट हिमालय, सारे बच्चे देखें, ये ग्रेट हिमालय है, यहाँ से ऐसे आएगा, ये मिडिल हिमालय है। शिवालिक हिमालय देखो ऐसे चलता है, ठीक है, और कोसी नदी के बाद समझो आपका ग्रेट हिमालय से मिल जाता है, सॉरी मिडिल हिमालय से मिल जाता है। तो शिवालिक हिमालय पश्चिम में अलग, आप पश्चिम में एक स्वतंत्र पर्वत के रूप में है, लेकिन कोसी नदी के जब पूरब की तरफ जाते हैं तो स्वतंत्र पर्वत के रूप में नहीं है, ये आपका क्या करेगा, तो आपका मध्य हिमालय के साथ मिल जाता है, टूटी फूटी पहाड़ियों के रूप में है। इसे नेपाल में चूरिया मुरिया कहते हैं, ठीक है, नेपाल में इसका नाम हो जाएगा चूरिया मुरिया, और अरुणाचल प्रदेश में इसको डाफला और मिसमी के नाम से जानते हैं। और वो लगातार पहाड़ियां नहीं है, क्या है वो, कटी फटी पहाड़ियां हैं आपका। तो सीधा सा मतलब ये है कि पूरब में तो क्या, पश्चिम में तो स्वतंत्र पर्वत है, बट पूरब में स्वतंत्र पर्वत या नहीं है। तो एक लाइन में लिखूंगा यहाँ आपका कि पूरब में यह मध्य हिमालय के साथ, मध्य हिमालय, पूरब में यह मध्य हिमालय के साथ मिल जाता है, मध्य हिमालय के साथ मिल जाता है। अब सारे बच्चे की बात जवाब दीजिएगा, अगर ये पूरब में मध्य हिमालय के साथ मिल जाएगा तो बताओ मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो घाटियां होंगी वो पूरब में या पश्चिम में, कहाँ पे होंगी, पश्चिम में होंगी। पूरब में तो घाटी नहीं मिलेगी हमें, क्योंकि पूरब वाला हिस्सा मध्य हिमालय के साथ मिल गया है। तो हम सीधा बोलेंगे मध्य हिमालय, मध्य एवं शिवालिक, मध्य एवं शिवालिक के बीच पश्चिम में घाटी उपस्थित है, पश्चिम में क्या उपस्थित है, घाटी उपस्थित है, जिसे दून एवं दुआर, नाम सुना है ना, जिसे दून एवं दुआर कहा जाता है, दून एवं दुआर कहा जाता है। इसे दून और दुआर कह देंगे। देखिए ध्यान से, ये वाला हिस्सा देखो, ये जहां तक ये स्वतंत्र रूप में, सारे बच्चे देखो, जहां तक ये स्वतंत्र रूप में है उसे हम 2 भाग में बांटते हैं, ए और बी, ठीक है। तो ए वाले को पश्चिम बोलेंगे और बी वाले को पूरब बोलेंगे। तो पश्चिम में समझो इसे दून कहते हैं और पूरब में इसे क्या कहते हैं, दुआर। पूरब में आपका और पूरब में आपका, यानी कि कहां तक, अरुणाचल, आपका अरुणाचल प्रदेश की तरफ, नेपाल की तरफ मिल गया है जाकर के। तो हम सीधा बोलेंगे कि ये जो हिमालय है, शिवालिक हिमालय, से नेपाल में चूरिया मुरिया, नेपाल में इसे चूरिया मुरिया, नेपाल में इसे चूरिया मुरिया, अरुणाचल में इसे डाफला और मिसमी, डाफला मिसमी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर हम इसकी बातें करें तो यहाँ पे चीका, गोलास्म का मतलब मिट्टी का ढेर, गोलास्म, रेत इत्यादि की उपस्थिति है, इत्यादि की उपस्थिति है। ये कहानी हो जाएगा हमारा शिवालिक हिमालय का, और ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। यहाँ तक आकर के आपका ट्रांस, ग्रेट, मध्य और शिवालिक का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आईवासन में। देखिए इसके बाद बचा रहेगा आपका पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और आसाम हिमालय। उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पंजाब, नेपाल और आसाम। तो पंजाब को और कुमायूं को बोलेंगे पश्चिमी हिमालय, और नेपाल और असम को क्या बोलेंगे, पूर्वी हिमालय बोलेंगे। तो एक तो हम अलग अलग लेके चलेंगे, पंजाब, असम, पंजाब हो गया, कुमायूं, नेपाल, आसाम, और एक लेके चलेंगे पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय लेकर के चलेंगे। तो 2 तरीके से उसे हम लेकर के आपको दिखाएंगे आईवासन में, ठीक है। टाइम हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। जाने से पहले क्या, अगला क्लास 11:15 बजे है ना, अगला क्लास 11:15 बजे है, ठीक है। आपके पास टाइम है, 8 मिनट के आंसर लिखिए, ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। मेंस वैसे ही तुम्हारे पास टाइम नहीं और ब्रेक लेने की बात कर रहे हैं। ब्रेक क्या लेंगे जी, अभी भी ब्रेक लेने का टाइम है क्या आपके पास? हाँ बोलिए। कल वाला अब पीपीटी डालना इनका काम है। ये जो मैं लिखता हूँ ना, ये पीपीटी अपलोड नहीं होता है क्या? अच्छा एक्चुअली क्या था, अशोक ने इसलिए नहीं डाला होगा, कल तो मूवमेंट में बिजी थे, ठीक है ना, तो पूरा का पूरा फोकस कहाँ था, उधर ही था। आज सब डल जाएगा आप,
हाँ हाँ, एक तो आएगा जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ वो आएगा, और एक आपका प्रिंटेड वाला मटेरियल आएगा, दोनों आ जाएगा। आज से क्या कहते हैं पूरा मूवमेंट का लास्ट वाला मूवमेंट था, ठीक है, तो कल लास्ट जाना था, अब क्या कहते हैं हम लोग खाली हो गए हैं, अब मैनेजमेंट सारा आपको क्या करता जाएगा, देता चला जाएगा, ठीक है, परेशान नहीं होना। एक क्वेश्चन लिखिए, अब ब्रेक ब्रेक मत मांगा करो तुम लोग, ठीक है, ब्रेक अभी भी क्या कहते हैं ब्रेक का टाइम थोड़ी बचा है, अब तो जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, कैसा ब्रेक, ठीक है, लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन लिखिए। प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत सॉरी प्रायद्वीपीय पठार सॉरी प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार की संरचना, 8 मिनट का टाइम, प्रायद्वीपीय पठार की संरचना को स्पष्ट करते हुए, प्रायद्वीपीय पठार की संरचना को स्पष्ट करते हुए, स्पष्ट करते हुए चर्चा करें कि यह दक्षिण भारत के आर्थिक विकास में किस प्रकार योगदान देता है, यह दक्षिण भारत के आर्थिक विकास में किस प्रकार से योगदान देता है, किस प्रकार से योगदान देता है। 8 नंबर का क्वेश्चन होगा, 200 शब्द लीजिए और लिखिए, 150 से 200 शब्द आप लीजिए, लिखिए। सुनिए, पहले क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करेंगे, प्रायद्वीपीय पठार से। कहाँ से करेंगे, प्रायद्वीपीय पठार से। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए प्रायद्वीपीय पठार से इसका शुरुआत करना है, आपको पता लिखना है आपका कि ऐसे लिखना है आपका कि प्रायद्वीपीय पठार, 2 मिनट सुन लो, प्रायद्वीपीय पठार भारत के प्राकृतिक विभाजन में एक भू आकृतिक विभाजन है, जो कि विंध्य पर्वत के दक्षिण से लेकर के कन्याकुमारी तक, पश्चिम में क्या कहते हैं आपका, पश्चिम में पश्चिमी घाट की पहाड़ियां तथा पूरब में पूर्वी घाट की पहाड़ियों के बीच उपस्थित है। यह भूगर्भिक दृष्टिकोण से एक शांत प्रदेश है, भूगर्भिक दृष्टिकोण से एक शांत प्रदेश है। इस प्रदेश की चट्टानी विशेषताएं या इस प्रदेश की आपकी चट्टानी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना लिख सकते हो लिखना, फिर पैराग्राफ चेंज करना, उसके बाद लिखना कि प्रायद्वीपीय पठार अपने, अरे भी चलाइए मत इसे, बंद कीजिए, उसके बाद लिखना कि प्रायद्वीपीय पठार अपनी चट्टानी बनावट, भूगर्भिक संरचना, खनिजों संरचना, मृदा संसाधन इत्यादि के दृष्टिकोण से दक्षिण भारत के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे निम्नलिखित रूपों में स्पष्ट किया जाता है। पॉइंट नंबर 1, एक आपका क्या कहते हैं, खनिज तथा खनन उद्योग, मृदा तथा कृषि, अभिवासन में, उसके बाद उद्योग, उसके बाद पर्यटन, उसके बाद अवसंरचना, ठीक है, फिर आपको लिख के दिखा देना। ऐसा में कैसे लिखना है, लिखना स्टार्ट कीजिए, 8 20 कीजिए, दोबारा से 8 मिनट कीजिए और लोगों को गोली लिखिए भाई, आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए आप लोग तब तक। क्लास जब खत्म हो जाया करे तब आया कीजिए आप लोग, इधर बालक उसको भी देखो, क्लास जब खत्म हो जाया करे तब आया कीजिए, बीच में नहीं। इस बात को ध्यान दीजिए आप लोग, बीच में बिल्कुल भी क्लास में एंट्री मत कीजिए, जब तक टीचर क्लास से कर दूंगा बाहर, इस बात का ध्यान रखना। क्लास चल रही होती है, आप वेट कर लो, जैसे ही क्लास खत्म हो गया आप एंट्री कर लीजिएगा। आप वहां पे किसी को खड़ा करवा दिया कीजिए। ये कहाँ गया दीपक,
लिखने ठीक है ना। कल के बाद परसों फिर हम क्या करेंगे, कल हमारा टॉपिक कोशिश किया जाएगा कंप्लीट कर लिया जाए, ठीक है ना। कल के बाद परसों फिर हम क्या करेंगे, टॉपिक डील करेंगे आपका नदी घाटी परियोजना, ठीक है। नदी घाटी वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। आप आंसर लिखिए, 2.5 मिनट का टाइम बचा हुआ, लिखिए आराम से आंसर। चलिए चलते हैं।